प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नालंदा 2.0, लेकिन नालंदा को लेकर मोदी ने जो सोचा था वही कर दिखाया है। और यह पहला मौका नहीं है दर्शकों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास और विरासत दोनों के लिए जो सोचा, जो लक्ष्य निर्धारित किया, वो करके दिखाया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 13 दिसंबर 2021, जब प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया। उसके बाद सदियों का इंतजार, 500 सालों का इंतजार, राम मंदिर, 22 जनवरी 2024 मोदी सरकार 2.0 में इसका शिलान्यास हुआ, इसका उद्घाटन। और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, 19 जून 2024 को ये देश को समर्पित कर दी गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ साथ विरासत का लक्ष्य निर्धारित किया और इस ओर वो बढ़ रहे हैं। अब बड़ी बात क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का इतिहास है और भारत का भविष्य वो कैसे बन रही है, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए पूरी तैयारी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोचा वो कर दिखाया। इसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिखाइए जरा तस्वीर, ये देखिए, बिहार पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बिहार पहुंचते ही ये आप जो तस्वीर देखिए, स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे नालंदा यूनिवर्सिटी। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये नया कैंपस है दर्शकों, नालंदा यूनिवर्सिटी का। इस पुराने कैंपस के बारे में भी कई सारी बातें हैं, इतिहास है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधान सेवक के अथक प्रयासों की बदौलत बिहार का राजगीर एक बार फिर दुनिया के मानचित्र पर चमकने को तैयार है। ये वही राजगीर है जिसे कभी ज्ञान के भंडार नालंदा के लिए जाना जाता था। वही नालंदा विश्वविद्यालय जिसे मुगल आक्रांताओं ने जलाकर राख कर दिया था। लेकिन नालंदा एक बार फिर अपने गौरवपूर्ण इतिहास के दम पर पुनर्जीवित हो गया है। इमारत भले ही नई हो, लेकिन नालंदा की पहचान पुरानी है। नालंदा का बखान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। ज्ञान के जिस भंडार को खिलजी ने खंडहर में तब्दील कर दिया था, पीएम ने उस विरासत को एक बार फिर नया जीवन दे दिया है। पीएम ने नालंदा की जमीन पर जो बोधि वृक्ष लगाया, वो आगे चलकर ज्ञान की नई शाखाओं को जन्म देगा। नालंदा से एक बार फिर शीलभद्र, धर्मपाल, वैनसांग जैसे ज्ञानी निकलेंगे, जो भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी और उसके बाद आज आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी बनकर तैयार है। लेकिन ये नालंदा इतिहास में कई सारे पन्नों को जब आप पलटेंगे तो नजर आएगी ये नालंदा वो नालंदा नहीं है। नालंदा की स्थापना कब हुई थी? जो पुरानी नालंदा उसकी बात कर रहा हूं, गुप्त वंश में हुई थी। नालंदा की स्थापना के दौरान 3री से 6ठी शताब्दी में विश्वविद्यालय बनाया गया दर्शकों। सन 427 में सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। बड़ी बात क्या, 13वीं शताब्दी तक यहां विश्वविद्यालय चलता रहा और दुनिया भर में 800 सालों तक यहां से ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र आए। दुनिया भर में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, आप संख्या सोचिए। और छात्रों के लिए 1500 अध्यापक वहां पर थे। इतना ही नहीं, चीन, कोरिया, जापान, भूटान से भी यहां छात्र पढ़ने उस जमाने में आया करते थे।
और दुनिया के 10,000 छात्र यहीं पर रहकर पढ़ाई करते थे। नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई थी। ये नालंदा का इतिहास है। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिला थी। आप सोचिए उस जमाने में, और किस हिसाब से नालंदा को बनाया गया। यहां हैंसिंग इत्सिंग जैसे विद्वान निकले। और अब एक बार फिर से यही कहा जा रहा है कि नालंदा में 300 से ज्यादा कमरे, 7 बड़े हॉल जो उस समय बने गए थे, उसे एक बार फिर बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये नालंदा जो इतिहास हमने बताया, ये इतिहास कैसे खत्म किया गया, कैसे इसके बारे में उंगली उठाई गई और इसे खत्म करने का काम किया, दिखाते हैं आपको। यही है वो पुरानी यूनिवर्सिटी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे। इस पर हमला किया गया, दर्शकों, आक्रमण किया गया और इसे आग में जलाकर राख कर दिया गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हुआ जो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, कई छात्र यहां पर आते थे, कैसे इसे आग के हवाले कर दिया गया। 1190 के दशक में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। दर्शकों, बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। एक समय बख्तियार खिलजी की बहुत तबीयत खराब हो गई। खिलजी को नालंदा से इलाज कराने की सलाह दे दी गई। आयुर्वेद विभाग के प्रमुख से कहा गया कि आप इलाज कराइए। आचार्य राहुल श्रीभद्र जी खिलजी के पास पहुंचे और खिलजी ने आचार्य के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। खिलजी ने आयुर्वेदिक दवा खाने से इनकार कर दिया। आचार्य ने दवा दी थी। आचार्य ने शर्त मानकर खिलजी को कुरान पढ़ने की सलाह दे दी। कुरान पढ़ने के बाद खिलजी की बीमारी दूर हो गई। आचार्य ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगाया था, जैसे आप किताब पढ़ते हैं, और उसके बाद पन्ने से दवा उंगली पर लगी और फिर जीभ से मुंह में चली गई। खिलजी को इस बात की जानकारी जैसे ही लगी, बड़ा आश्चर्य हुआ कि नालंदा के ज्ञान से खिलजी इस कदर डर गया, उसे लगा कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। इसी खौफ में खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। आप सोचिए, और विश्वविद्यालय में आग 3 महीने तक जली। 9 मंजिला थी लाइब्रेरी, 3 महीने तक ये आग जलती रही। इतना ही नहीं, सदियों जिस तरह से ये आग जलती रही, जो पन्ने रखे हुए थे, जो ज्ञानवर्धक चीजें थी, वो जलकर राख हो गई। लेकिन ज्ञान और विरासत नालंदा में एक बार फिर आएगी। उस समय बौद्ध धर्म की शिक्षा तेजी से फैल रही थी और बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए ही नालंदा में आग लगाई गई थी। अब किस तरह से नालंदा को आग के हवाले किया गया, ये तो आपने जाना, लेकिन नालंदा अपने अंदर कई इतिहास समेटे हुए हैं। सुनिए जरा इतिहासकार क्या कह रहे हैं। 3 कोर्स करने के बाद उन्हें डिग्री मिलती थी जिसे नालंदा कहते थे। अमुक व्यक्ति नालंदा है, उसे लेते आओ, महामात्मा बनावेंगे अपना। विश्व भर से लोग आते थे कि यहाँ पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, उस सबसे हर एक समस्या के समाधान के योग्य बनेंगे। आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी। तो ये जितनी भी फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज हैं, ये कंसेप्ट था वहाँ। एक कमी जो आती है जिसके कारण नालंदा अब खंडर बन गया, वहाँ मिलिट्री साइंस की पढ़ाई नहीं थी जो तक्षशिला में पढ़ाई थी। नालंदा में सबसे बड़ी कमजोरी थी कि सिर्फ आध्यात्म, विज्ञान, ज्यामिति, फ्यूचरिस्टिक कोर्स, जॉब ओरिएंटेड, इस तरीके से था वहाँ। और 100% फ्री एजुकेशन था, 100% समझिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन था कि कोई भी किसी भाषा, किसी जाति, धर्म, किसी देश से आगे अगर एंट्री मिल गया तो फ्री था और वो डोनेशन पर चलता था। आउटसाइड इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं था। कोई पॉलिटिकल जो बोलते हैं आजकल, बिल्कुल न्यूनतम था। तो देखा आपने कितना बड़ा इतिहास रहा है नालंदा का। लेकिन अब वो नालंदा तो नहीं है, लेकिन नालंदा 2.0 की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचे, वहां का मुआयना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये नए परिसर से ही आप प्रधानमंत्री की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि नए परिसर में क्या खास है और पुरानी नालंदा का जब हम जिक्र करते हैं तो नए में क्या खास चीजें हैं, आइए आपको बताते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का गौरव रहा है। इसके महत्व को यूनेस्को ने 2016 में समझा और इसे विरासत घोषित किया गया। इससे पहले साल 2014 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के निर्माण की नींव रखी थी, जो आप देख रहे हैं। इसके बाद साल 2017 में नई नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू किया गया।
नए कैंपस को प्राचीन इमारत के पास ही बनाया गया है। इस नई इमारत को उसी तरह से भव्य रूप देने की कोशिश भी की गई है। इसके पीछे कारण है, किस तरह से नालंदा को बनाया गया है। अब नई नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी है ये भी जान लीजिए। यूनिवर्सिटी में 2 एकेडमिक ब्लॉक बनाए गए हैं। दोनों ब्लॉक में 40 क्लासरूम बनाए गए हैं। इन कमरों में 1900 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी बनाए गए हैं। इंटरनेशनल सेंटर, एम्फी थिएटर भी मौजूद है। थिएटर में 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है और छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। अब नई नालंदा बनकर तैयार है और जैसा प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही कहा था कि लक्ष्य निर्धारित किया गया है विकास और विरासत का, नालंदा को लेकर पीएम क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है।